जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शक्ति शाम की पर स्वागत है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह एक सच्ची घटना है। जैसा कि आप जानते हैं, फागुन के महीने में श्याम बाबा की निशान यात्रा शुरू होती है। पूरे देश से शाम प्रेमी फागुन के महीने में श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं और बाबा को निशान चढ़ाते हैं। आज की ये सच्ची घटना इसी यात्रा से जुड़ी हुई है। जयपुर में एक परिवार जिसमें जयपाल, उनकी पत्नी कुसुम व उनकी बेटी राधिका जो कि 9 साल की थी रहते हैं। यह परिवार बहुत सालों से खाटू श्याम जी की भक्ति करता है। उनका हर दिन श्याम बाबा की पूजा से ही शुरू होता है और रात तक खाटू श्याम जी की सेवा करते हैं। जयपाल की जयपुर में एक छोटी सी दुकान है जो कि श्याम बाबा के नाम से ही है और श्याम बाबा की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। राधिका जो कि अभी बहुत छोटी है, वो भी श्याम बाबा को बहुत मानती थी। इसी बीच फागुन का महीना शुरू हुआ। जयपाल हर साल निशान यात्रा में खाटू जाते थे। इस साल भी उन्होंने बाबा की निशान यात्रा में जाने का प्रोग्राम बना लिया, पर इस बार राधिका ने जिद की कि वह भी इस बार बाबा की निशान यात्रा में हिस्सा लेगी। वैसे तो ये यात्रा कहीं से भी पैदल शुरू कर सकते हैं, पर ज़्यादातर श्याम प्रेमी ये यात्रा रिंगस से शुरू करते हैं। रिंगस से श्याम बाबा का निशान लेकर पैदल खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं। इसी बात को लेकर जयपाल जी सोच में पड़ गए कि उन्हें रिंगस से 4 घंटे लग जाते हैं श्याम बाबा के मंदिर पहुंचने में, पर यह छोटी सी बच्ची निशान लेकर इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेगी। जयपाल और कुसुम ने राधिका को बहुत समझाया, पर राधिका नहीं मानी। उसने जिद कर ली थी कि इस बार उसे निशान यात्रा में जाना है। जयपाल और कुसुम सोच रहे थे कि बाबा का निशान जो कि ध्वजा होता है, उसे उठाकर धूप में ये बच्ची कैसे बाबा के मंदिर तक पहुंचेगी। लेकिन राधिका की जिद को देखते हुए वे मान गए और जयपुर से बस पकड़कर रिंगस चले गए। वहां से उन्होंने बाकी भक्तों के साथ पैदल निशान यात्रा शुरू की। श्याम बाबा के भजन गाते, एक दूसरे को गुलाल लगाते, नाचते हुए सब आनंद से चल रहे थे। राधिका और उसकी माँ कुसुम भी निशान लेकर चल रहे थे। इस रास्ते पर काफ़ी भीड़ थी। इसी बीच राधिका अपने माता पिता से बिछड़ गई। राधिका रोने लगी। उसने अपने मम्मी पापा को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, पर भीड़ काफ़ी थी और सब भजन गाते हुए नाचते हुए चल रहे थे। इस शोर में राधिका की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद राधिका रोने लगी। वो वहीं एक किनारे खड़ी हो गई और श्याम बाबा को याद करने लगी। हे बाबा, मेरे मम्मी पापा को मुझसे मिला दो। दूसरी तरफ जयपाल और कुसुम वो भी राधिका को ढूंढ रहे थे। वो सबसे पूछ रहे थे कि छोटी बच्ची को देखा क्या, पर उन्हें राधिका कहीं नहीं मिली। जयपाल और कुसुम पूरे रास्ते देख रहे थे। वो वापस रिंगस तक आए, पर राधिका कहीं नहीं मिली। फिर वो मंदिर के पास तक पहुंच गए, पर राधिका का कहीं पता नहीं था। उनका रो रो कर बुरा हाल था। तभी उनके साथ चल रहे भक्तों में से एक भक्त ने उन्हें कहा, आप मंदिर चलकर बाबा के दर्शन कीजिए, बाबा सब ठीक कर देंगे और मंदिर में लाउड स्पीकर पर आवाज़ लगवा देंगे। दोनों रोते हुए मंदिर चले गए। लाइन में लगकर श्याम बाबा के दर्शन किए। बाबा के सामने जाते ही दोनों रोने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने सारी बात बता दी। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप ऑफिस में जाइए, वहाँ पता लग जाएगा। श्याम बाबा के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। जयपाल और कुसुम दर्शन करके मंदिर के ऑफिस की ओर जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा राधिका दौड़ती हुई उनके पास आ रही थी। उन्होंने भागकर उसे गले लगा लिया। श्याम बाबा का बहुत धन्यवाद किया। कुछ देर बाद उन्होंने राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? तब उसने बताया, आपसे बिछड़ने के बाद वो रोते रोते सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गई थी। वो काफ़ी थक गई थी तो वो वहीं पर सो गई, और जब वो सो रही थी तो श्याम बाबा उसके सपने में आए और उसे कहने लगे, निशान नहीं चढ़ाना क्या? तभी उसकी आंख खुली और वो मंदिर में थी। उसी समय सामने आप दोनों दिख गए। जयपाल और कुसुम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह श्याम बाबा के सामने नतमस्तक हो गए और कहने लगे, बाबा मेरी बेटी को सही सलामत मंदिर में ले आए। यह चमत्कार खाटू नरेश के दरबार में ही हो सकता है। जो भी श्याम प्रेमी बाबा की निशान यात्रा में शामिल होते हैं, उन पर श्याम बाबा की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि
ये ध्वज विजय का प्रतीक है और श्याम बाबा के भक्तों की हमेशा विजय होती है। दोस्तों, श्याम बाबा के इस चमत्कार पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल शक्ति श्याम की को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।